तो बेटा चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, मतलब लिखने में बड़ा है, ठीक है ना। तो ऊपर क्या दिया है, इट इज नोन दैट एरर इन मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेल्सियस इन अ सर्टन एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल गिवन बाय, ठीक है। हमें पता है कि टेम्परेचर जो क्वांटिटी होती है वो रैंडम वेरिएबल होती है, ठीक है। तो कोई एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जो टेम्परेचर का रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, टेम्परेचर लिखा जा रहा है। तो एरर इन मेजरमेंट जो देखा है उसका, तो वो जो भी वैल्यूज आ रही है तो वो रैंडम वेरिएबल है हमारा। तो उससे कोई मतलब नहीं होता, बस कुछ देना है इसलिए दिया है इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आगे हमारा इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले एग्जांपल था। तो फंक्शन ये है कि ये फंक्शन डिफाइन करता है उस टेम्परेचर को। जैसे x का वैल्यू -1/2 से लेकर तो इन्फाइनेट वैल्यूज है इनके बीच में, तो हर एक के लिए आपको एक नया वैल्यू मिलेगा। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल है। मैंने आपको कहा था रैंडम वेरिएबल आपका एक फंक्शन होता है। सो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज। ओके, तो जो भी टेम्परेचर रहेगा दैट विल बी दिस। तो ओके, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ओके, सो दिस इज द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ओके, तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नाउ हमें क्या करना है, वेरीफाई वेदर एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। क्या ये एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है रैंडम वेरिएबल एक्स का, ये हमें वेरीफाई करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, दो कंडीशन है। सबसे पहले तो क्या देखना पड़ेगा कि क्या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों क्यों क्योंकि बिकॉज बिकॉज x² by 3 is always positive for -1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, और बाद में बाकी की वैल्यूज के लिए तो 0 ही है। तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो x का वैल्यू अगर आप नेगेटिव भी डालेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाने वाला है। तो इसलिए ये फंक्शन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब दूसरी बात चेक करनी है कि क्या -1/2 इस लिमिट के बीच में ये फंक्शन, इसका जो वैल्यू है वो 1 आता है। सो x² by 3 है हमारा फंक्शन। x³ by 3 आएगा इसका इंटीग्रल, उसको बाहर लेंगे तो 1/9, स्क्वायर करेंगे, सॉरी अपर लिमिट रखेंगे तो 8, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वाला, तो 7/9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा। कुछ ना कुछ गलती कर दी मैंने कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं तो नीचे की चीज़ें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये होना तो चाहिए। तो चलिए फंक्शन क्या है, x² by 3 है। ओके, क्या किया मैंने, 1/3 को साइड में लिया, ठीक है, x³ by 3 लिया, ओके, 3 भी बाहर आ गया, 1/9 हो गया। तो अंदर क्या बचा, ओके, माइनस ऑफ माइनस होगा, ये यहाँ पर गलती कर दी। ओके, तो 8 + 1 9 बन जाएगा, तो 9/9 1। तो ठीक है बेटा, ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए पहले का आंसर क्या आएगा कि गिवन फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नेक्स्ट चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, देखिए आप लोग पॉज करके नोट करते जाइए जो भी चीज नोट करने लायक लगे। बी सेकंड के अंदर हमें फाइंड आउट करना है p ऑफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो आपको पता है कि इसके अंदर लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर तो 1 तक है, और 0 से लेकर तो 1 तक के लिए आपको फंक्शन कौन सा दिया है, ये वाला फंक्शन है। सो ले लो x² by 3 dx, तो 1/3 को बाहर ले लो, और फिर x³ by 3 मिलेगा, 1 to 0, तो 1/3 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/9। तो ये आ जाएगा आपके सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको लिमिट खुद समझना है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी की जब x नेगेटिव होगा। x नेगेटिव होने का मतलब क्या, कहाँ तक रहेगा x का वैल्यू, जब x नेगेटिव है मतलब -1 से लेकर तो 0 तक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वहां से आगे पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, और हमें लेस देन और इक्वल टू मतलब आपका x लाई करेगा -1 और 0 के बीच में, इस तरीके से इंटरवल रहेगा।
तो इसके लिए आपके x का वैल्यू रहेगा लेस देन 0 ग्रेटर देन -1। तो -1 और 0 के बीच के नंबर्स रहेंगे, क्योंकि पूछा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज नेगेटिव। सो देयरफॉर हियर आप लिख सकते हो, हियर वी हैव टू फाइंड, ऐसे लिखेंगे, हियर वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1। सो विच इज इक्वल टू -1 to 0 एंड फंक्शन है x²/3 dx। सो 1/3 को बाहर हटाइए, ब्रैकेट के अंदर आएगा x³/3 -1 to 0। सो 1/9 एंड 0 माइनस ऑफ -1 विच विल बी इक्वल्स टू 1/9। सो इसका भी आंसर 1/9 ही आता है। एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको डिस्कस करेंगे। चलो बेटा क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड k इफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। हमें k का वैल्यू निकालना है। अगर दो एग्जांपल दिए इसके अंदर, दोनों के लिए ये इंफॉर्मेशन कॉमन है। हमें पहले इस एग्जांपल की बात करता हूँ, फिर इसकी बात करेंगे। पहले एग्जांपल में हमें सबसे पहले तो k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये फंक्शन बेसिकली है क्या है वो समझ में आएगा। मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिलेगी, तभी हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पर फंक्शन अननोन है ना। तो हम फंक्शन कौन सी बेसिस पर k का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम 0 से लेकर तो 2 तक लिमिट्स लेकर अगर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आना चाहिए। सो हियर अगर बोर्ड के अंदर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, गिवन हियर इट इज गिवन दैट f of x is a probability density function of a random variable x। ठीक है, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर तो 2 तक kx dx, ये आपका फंक्शन है, इसका वैल्यू 1 होगा। क्योंकि कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है तो दो केसेस सेटिस्फाई करता है। एक, उस फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल द वैल्यूज इन द डोमेन, एंड दूसरा उसका इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल उसका 1 आएगा। बस यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि 0 से लेकर तो 2 तक ही मैंने क्यों लिया, -∞ से लेकर तो इन्फिनिटी तक क्यों नहीं लिया। देखो -∞ से 0 तक का वैल्यू 0 है, और 2 से आगे इन्फिनिटी तक का वैल्यू भी 0 है। अदरवाइज का क्या मतलब होता है, x की वैल्यू 0 से लेकर तो 2 तक छोड़ के जो भी x की वैल्यूज रहेगी उनके लिए फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नाउ दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे। k कांस्टेंट है, बाहर लिया, इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, दिस इज इक्वल टू 1। दैट इज k इज इक्वल टू, चलिए इस 2 को भी बाहर ले लिया, तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो 4 - 0 विच इज इक्वल टू 1। सो दैट इज k/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 1, एंड दैट इज नथिंग बट 2 2 ज़ा 4। सो k इज इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर आपका फंक्शन क्या होगा बेटा, देयरफॉर आपका फंक्शन होगा f of x इज इक्वल टू 1/2x, जब आप k की वैल्यू रखेंगे। अब हम लोग इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे फिर। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3/2 एंड ग्रेटर देन 1/4। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट्स क्या रहेंगे, 1/4 से लेकर तो 3/2 तक रहेंगे, और फंक्शन क्या रहेगा ये। अब 1/4 से लेकर तो 3/2 मतलब इस इंटरवल के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, सो फंक्शन क्या रहेगा 1/2 टाइम्स x एंड dx। सो 1/2 को बाहर ले लो, और इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा x²/2, लोअर लिमिट है 1/4, अपर लिमिट है 3/2। ठीक है, सो 1/4 बाहर मिलेगा और अंदर मिलेगा 3/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ओके, सो 1/4 ब्रैकेट के अंदर आपको मिल रहा है 9/4 माइनस 1/16। सो दिस इज इक्वल टू 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 36 माइनस 1/16, सो आपको मिलेगा 35/64। ओके, सो यस इट इज़ करेक्ट। सो इसका आपको वैल्यू मिल गया 35/64। समझ में आई बात। तो पिछले और इस एग्जाम्पल में क्या फ़र्क था, यहाँ पर फंक्शन अननोन रखा था,
क्या आप लोग इतना सोच सकते हो कि डेफिनेशन का यूज करके के का वैल्यू निकाला जाए फिर इसको निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन कंसिडर किया था। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो चलिए इसको भी फाइंड आउट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दिया आपको? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है के टाइम्स एक्स इंटू वन माइनस एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अभी करना क्या है बेटा, आपको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, देयरफॉर 0 से लेकर तो 1 तक के टाइम्स एक्स इंटू वन माइनस एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1 रहेगा। तो के कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, और 0 से लेकर तो 1 तक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो इसको सेपरेट करना पड़ेगा। सो के, या फिर आप चाहो तो सीधा इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिख सकते हो। तो 0 से 1 विच इज इक्वल टू 1, ऐसे भी कर सकते हो। तो k इंटू, अब पहले अपर लिमिट रखा जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/3, ये अपर लिमिट का ही वैल्यू है, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0। ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/6, दैट इज k इज इक्वल टू 6। ओके, सो k का वैल्यू हमें मिल रहा है 6। नेक्स्ट, अभी k का वैल्यू 6 मिला है तो फंक्शन मिल गया, तो बाकी की चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो क्या करना है, पी ऑफ, देखो ये तो ऊपर जैसा ही है, ठीक है ना, मैं इसकी बात करता हूँ, पी ऑफ एक्स इज लेस देन 1/2 की बात हो रही है। पी ऑफ एक्स लेस देन 1/2 मतलब एक्स की वैल्यू 1/2 से छोटी। अब छोटी कहाँ तक जा सकते हो? 0 तक, क्योंकि उसके नीचे जाएंगे तो फंक्शन 0 है, तो 0 लोअर लिमिट होगा और 1/2 यहाँ पर अपर लिमिट, क्योंकि ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जो 1/2 से छोटी है। तो पी ऑफ एक्स इज लेस देन 2 निकालना है, तो लोअर लिमिट होगा 0, और 0 क्यों लिया लोअर लिमिट? यहाँ पर देखिए 0 है, 1 है, और इनके बीच में 1/2 कहीं पर है। ठीक है, तो 1/2 होगा अपर लिमिट, और फिर फंक्शन क्या है आपका? के 6 आया था, तो 6 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 6 लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 6, वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं भी बताएंगे तो भी आप लोग कर पाएंगे, फिर भी एक बार हिंट दे देता हूँ। X be the amount of time for which a book is taken out of library by randomly selected students, and suppose X has probability density function। तो X probability density function है, जो भी ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, फंक्शन को सीधा देखना है कि ये फंक्शन है 0.5x, जब x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में रहेगा, अदरवाइज 0 है। तो फाइंड आउट करना है ये सब कुछ चीज़। तो पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? 1 से लेस x की वैल्यू क्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए, जो भी कुछ फंक्शन 0 के अलावा जो फंक्शन डिफाइन किया है वहाँ पर 1 से छोटा 0 तक ही है। तो अगर इसको फाइंड आउट करना है, पहले वाले को, पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो लोअर लिमिट रहेगा 0, अपर लिमिट रहेगा 1, तो फंक्शन क्या आएगा? 0.5 एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड, पी ऑफ 0.5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1.5, तो ये भी क्लियर कट दिया है, 0.5 है, 1.5 अपर लिमिट है, तो फंक्शन तो यही है 0.5 एक्स। तो बस कैलकुलेशन करते समय एक काम कर देना, 0.5 की जगह 1/2 लिख दो, 1.3 की जगह 3/2 लिख दो, तो और आसानी होगी। ये 0.5 की जगह भी इसको भी बाहर ले लो और 1/2 लिख दो। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन करो तो आसानी होगी। थर्ड वाला, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 की बात हो रही है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 कहाँ तक जाना है? 1.5 से आगे सिर्फ 2 तक ही जा सकते हो, उसके आगे जाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू 0 बन जाएगा। तो लोअर लिमिट x आपका 1.5 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 1.5 लोअर लिमिट बनेगा, और अपर कहाँ तक जाएगा? 2 तक। सो 0.5 एक्स डी एक्स, सो 0.5 बाहर निकलेगा, और 1.5 को लिखिए 3/2 से लेकर तो 2 एक्स डी एक्स, 0.5 को भी 1/2 लिख सकते हो, तो खत्म है। ठीक है, कर लेना सॉल्व। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट भी ऊपर कुछ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दिया था, मैंने लिखा नहीं, काफ़ी लंबा हो रहा था, तो जो भी दिया था, लेकिन फंक्शन ये है, और नीचे दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3। तो कुछ टाइम की बात हो रही थी कि सपोज और जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज वेटिंग टाइम इन यूनिट्स फॉर अ बस, तो कोई बस के लिए वेट कर रहा है, तो उसका जो टाइम है दैट इज अवर रैंडम वेरिएबल। तो हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है व्हेन वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3।
तो यहाँ पर जब वेटिंग टाइम 0 से 5 के बीच में रहेगा तो फंक्शन दे रखा है ऑलरेडी 1/5, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, 1/5 ही दिया है, कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब 0 से 5 के बीच वाला फंक्शन ये दिया है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन योर एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 3, टाइम 1 एंड 3 मिनट्स के बीच में होगा। मतलब निकालना क्या है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, फंक्शन दिया हुआ है 1/5 dx, बात खत्म, कर लो इसको सोल्व। सेकंडली वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स, 4 मिनट से ज़्यादा हो तो क्या हुआ, मतलब फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं कि x इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 कहाँ तक जा सकते हो आप, सिर्फ 5 तक जा सकते हो। बस यही बात समझनी है यहाँ पर कि लिमिट क्या लेने हैं, ये अगर समझ में आ गया तो काम हो गया। तो p ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 मतलब लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 5 है, और फंक्शन तो 1/5 dx है। बस इनको सॉल्व कर लो तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, सपोज द एरर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ सर्टन मेजरमेंट इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो जो एरर मिल रहा है किसी चीज़ के मेजरमेंट में, तो उस एरर को डिफाइन किया एज अ रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x, और उसके लिए फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, तो करना क्या है, ये नीचे वाले दिए गए वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। उससे पहले आपको k निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इसलिए आपको पता है कि -2 से लेकर तो 2 तक आप लेंगे फंक्शन का लिमिट, तो k टाइम्स 4 - x² dx, इसका वैल्यू आना है 1, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। k कांस्टेंट है बेटा, बाहर ले लिया, इसका ले लिया इंटीग्रेशन, सो 4x आएगा -x³/3, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो k जब आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8 - 8/3 माइनस ऑफ, ये -2 इसके अंदर रखना है, तो 4 × -2 बन जाएगा -8, और ये माइनस ऑफ, ये माइनस बन जाएगा प्लस, सो 8/3। ओके, दिस इक्वल टू 1। नाउ k टाइम्स 8 - 8/3, ये बन जाएगा +8 - 8/3 विच इज इक्वल टू 1। सो ये 8/3 कैंसिल, तो आपके पास बचा है 16 इज इक्वल टू 1, दैट इज k इज इक्वल टू 1/16। ओके, तो k का वैल्यू हमारा 1/16 आया है, जो कि गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, हाँ क्योंकि बिल्कुल सही है, गलत ही होना चाहिए। मैंने क्या किया, मुझे लगा ये माइनस और ये प्लस है, लेकिन ये दोनों माइनस है तो इनका तो एडिशन होगा ना भैया। मैंने तो अच्छी खासी गलती कर दी यहाँ पर, इसलिए आंसर देखना पड़ता है बीच बीच में। ओके, तो ये माइनस है, ये माइनस है, मतलब इनका भी एडिशन होगा, इनका भी एडिशन होगा, तो आपके पास है k 16 - 16/3। ओके, सो k इन ब्रैकेट 48 - 16/3 विच इज इक्वल टू 1, सो k इंटू 32/3 विच इज इक्वल टू 1, सो k का वैल्यू मिलेगा 3/32। तो अब सही है, सो k का वैल्यू 3/32 मिल गया, तो यहाँ पर रखेंगे 3/32, और फिर नीचे की चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो नीचे वालों के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। तो देखिए, p ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 निकालना है। प्रोबेबिलिटी निकालनी जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब ग्रेटर देन 0 मतलब इस इंटरवल में आ रहा है, ठीक है, तो हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है ग्रेटर देन 0 में, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है 0 से बड़ी, सिर्फ 2 तक ही जा सकता है। सो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट रहेगा 0 और हाईएस्ट जाएगा 2 तक, और फंक्शन क्या दिया है 3/32, 4 - x² dx। ओके, तो इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्या है, p ऑफ -1 लेस देन x इज लेस देन 1। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, -1 से 1, देखो हमेशा बावले जैसा सॉल्व नहीं करना है कि चलो लोअर लिमिट ले लिया अपर लिमिट, ये पहले देखना है कि क्या ये दोनों इसका सब इंटरवल बनता है कि नहीं। तो -1 और 1 इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो आता है, तो इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 से लेकर तो 1 तक फंक्शन क्या रहेगा 3/32, 4 - x² dx। ठीक है, लास्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। तो थर्ड के अंदर क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी व्हेन x का वैल्यू लेस देन -0.5 और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5। तो इस चक्कर में क्या होगा, अभी यहाँ पर देखिए, आपको एक तो चाहिए कि x का वैल्यू लेस देन -0.5, -0.5 से लेस होना चाहिए, तो कहाँ तक जाएगा नीचे, -2 तक जाएगा।
मतलब जब ये वाली केस फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, लोअर लिमिट रहेगा -2, अपर लिमिट रहेगा -0.5 और फंक्शन क्या रहेगा, वही अपना 3/2 वाला 4 - x² dx वाला। और दिया है तो प्लस करेंगे, ठीक है। एंड x इज ग्रेटर देन 0.5 का मतलब क्या, लोअर लिमिट 0.5 और अपर कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे और फंक्शन वही अपना 3/32 4 - x² dx। तो बस इसको सॉल्व करो, -0.05 की जगह 1/2 ले लो, यहाँ पर भी 1/2 ले लो और सॉल्व करो, हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ जी, तो हाँ, तो आगे का क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, फिर डिस्कस करेंगे उसको भी, है ना। कितने क्वेश्चन बचे, 3 ही क्वेश्चन बचे, कर लेते हैं अभी डिस्कस में। चलिए चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये दिया हुआ है। तो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखो आपको बेटा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स के लिए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता क्या है, कैसे डिफाइन किया था मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स को, तो मैंने आपको जैसे अब इस एग्जांपल में लेना है हमें, तो देखिए यहाँ पर अब x/8 दे रखा है, मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक है, यहाँ पर 4 मान लेते हैं। तो ये कैसा फंक्शन है बेटा, x/8 का मतलब क्या होता है, ये तो लाइन है ना। तो जब आप x का वैल्यू 0 से 4 के बीच में, मतलब 0 और 4 नहीं ले सकते, तो 1 2 3 ले लेंगे, तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा, 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 3 लेंगे तो 3/8 मिलेगा। तो 1/8 1/4 3/8, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कैसे ग्राफ मिल रहा है आपको, वैल्यू क्या होती जा रही है, सॉरी 1/8, इसको इसको 2/8 ही लिखेंगे ना। तो हमें क्या समझ में आता है कि वैल्यू ऊपर का नंबर बढ़ता जा रहा है, मतलब वैल्यू कम होती जा रही है, नीचे का नंबर कांस्टेंट है ना। तो 1/8 मतलब कितना मिलेगा आपको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 के लिए 1/8 मिले। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का जो 1 है, क्योंकि ये 1 के ऊपर जाएगा नहीं वैल्यू, तो इसी के हम लोग 8 पार्ट्स बनाते हैं, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसको 1, इसको 8/8 बोलेंगे, ठीक है। सो ये है 1/8 2/8 3/8, ऐसे करेंगे 4 5 6 7 8, ओके। तो 1 के लिए वैल्यू मिल रहा है हमें ये वाला, 2 के लिए वैल्यू मिलेगा हमें ये वाला, ठीक है, और फिर 3 के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाला आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा वैल्यूज़ आने वाली है बीच वाली भी, तो वो कुछ इस प्रकार से ही रहेंगी, ठीक है, ओके। क्योंकि ये लाइन का ही ग्राफ बनेगा, अगर आप इसको लिखते हो y = x/8, तो बेसिकली ये है तो लाइन ही, है ना, विच इज़ अ पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन में से जाने वाली हाँ अच्छा चलिए, मुझे क्या बताना था, ये हमारा ग्राफ है, तो हमें निकालना क्या है बेटा, ये 0 के पास है और इसको 4 तक ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक ही रहेगी ये, ऐसे यहाँ तक ही डिफाइन किया हुआ है 4 तक। तो जब हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन जनरल डिफाइन करना चाहते हैं, तब हमारा कहना क्या है कि 0 से लेकर तो 4 तक का एडिशन लिखना है इन जनरल। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होता है, 0 से 4 तक का आपको इन जनरल क्या लिखना होता है, डेफिनेशन क्या आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका लिमिट देखिए सिर्फ 0 से 4 लेंगे, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या आएगा आपका, आप क्यूमुलेटिव फंक्शन निकाल रहे हो ना, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स रहेगा ये आपका, ठीक है।
0 से लेकर तो 4 तक। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, x/8 dx, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसा मान, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा सिलेबस ही ख़त्म हो गया है, ऐसे ही मानते हैं ना हम लोग, तो इस हिसाब से क्या आएगा। अच्छा हाँ हाँ, अब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 0 से 4 तक क्यों नहीं लेना है, हाँ ये मैं बताता हूँ। मैंने 0 से 4 बोला था क्योंकि यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन हमें जनरली निकालना है, हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकालनी है इसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा लोअर लिमिट बस यहाँ पर देखना है आपको। तो लोअर लिमिट क्या है आपका, 0 है, जो भी फंक्शन डिफाइन किया उसके लिए। तो लोअर लिमिट रखिए और अपर लिमिट x रहने दीजिए, क्योंकि आपको फाइंड एक्सप्रेशन कहा है, आपको वैल्यू एक्चुअल में नहीं निकालनी है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कहा है, ठीक है। तो ये जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उससे आप देखिए, जैसे नीचे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स एट दीज वैल्यूज। अगर आप मान लीजिए ये एक्सप्रेशन नहीं निकालते और आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ता है इन वैल्यू के लिए, तो आप क्या करते हर बार, 0 से 4.5 तक लेते, 0 से 1.7 तक लेते, 0 से 5 तक लेते, तब जाके वो आपको एडिशन मिलता है। तो उन्होंने क्या किया उल्टा हमारा काम, उन्होंने हमें जनरल एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला है, किसके लिए, क्यूमुलेटिव फंक्शन के लिए, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स हम जनरली निकाल रहे हैं, तो जब भी जनरल निकालना है बस लोअर लिमिट देखिए, अपर लिमिट जनरलाइजेशन करना है, इसलिए एक्स ले लीजिए। तो यहाँ पर आएगा x, तो आपको 1/8 को बाहर ले लिया, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x²/2, अपर लिमिट है x, लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x²/16। तो ये आ गया बेटा आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब आपको क्या निकालना है सेकंड, इसके अंदर कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया आपका x²/16। आपको चाहिए फाइंड एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स व्हेन x इज इक्वल टू 0.5, तो 0.5 निकालना है। तो सीधा इसके अंदर 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 16, जो भी वैल्यू आएगा इसका 1/4 इंटू 16 दैट इज 1/64। देखिए अब ये जो वैल्यू आया है ना, यही आपको वैल्यू मिलेगा अगर आप क्या फाइंड आउट करेंगे, 0 से लेकर तो 0.5 तक फाइंड आउट करेंगे आप तो। और आपका फंक्शन क्या है, x/8 दिया है। तो चलिए आप अगर ये इंटीग्रल निकालेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। लेकिन आपको ये क्यों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही जनरल निकाल लिया क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आता है इन जनरल। तो अभी आपको बस क्या करना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है इस वैल्यू पर, तो वो भी निकाल सकते हो आप 1.7। बस ध्यान देना है निकालते समय कि जिस पॉइंट पर भी निकालने के लिए कहा है वो इंटरवल के बीच का हो पॉइंट। अगर इसके पहले का होगा तो भी क्यूमुलेटिव फंक्शन 0 आएगा, और इसके बाद का होगा तो क्यूमुलेटिव फंक्शन 1 आएगा। ये मैंने आपको बताया था रिमार्क के अंदर। अभी जैसे यहाँ पर आप ये वैल्यू रखो और फाइंड आउट करो, लेकिन तीसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है व्हेन यूर एक्स इज इक्वल टू 5, मतलब आपको कैपिटल एफ ऑफ 5 निकालना है। तो 5 क्या है बेटा, 4 के आगे का नंबर है, 4 के आगे का है। तो मैंने आपको बताया था 4 के आगे का अगर नंबर लेते हो तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। आगे का कोई भी नंबर ले लो 4 के, उसके लिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि आप जब इस प्रकार का जनरल एक्सप्रेशन निकालते हो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए और ये वैल्यू निकालने के लिए बोली जाती है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, देखना है कि आपका ये जो जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालने के लिए वो इंटरवल के अंदर आता ही नहीं। अच्छा चलिए मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बना देता हूँ, जनरल एक्सप्रेशन की जगह मैं आपको बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, सीधा सीधा एफ ऑफ 5 निकालना है, कैपिटल एफ ऑफ 5 निकालना है। तो उसका मतलब क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ 5 का मतलब क्या होगा जी, नोटेशन, कैपिटल एफ ऑफ 5 का मतलब क्या होगा कि 5 तक का एडिशन, तो वो 1 ही आना है, क्योंकि है तो बेसिकली 4 तक ही फंक्शन, लेकिन 4 के आगे का कुछ भी लेते हो तो 1 ही लेते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रहेगा ये। तो उसके लिए कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट के पहले वाला पूछते हैं क्यूमुलेटिव, तो वो तो 0 रहेगा, और अपर लिमिट के बाद वाला पूछते हैं तो कैलकुलेशन किए बिना 1 की वैल्यू लिख देना आपको, ठीक है बेटा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा, लास्ट 2 क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको रिमार्क के अंदर कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एंड हेंस करके सवाल पूछा जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पर देखेंगे। गिवन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है इस प्रकार से, डिटरमाइन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड हेंस। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप लोगों को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है इन जनरल, जैसे इसके पहले एग्जांपल में निकाला था।
लोअर लिमिट को लेना है और अपर लिमिट x लेके इन जनरल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू लिखना है। और जैसे ही आप उसको डिफाइन करते हो इन जनरल को, तो उसके बेसिस पर आपको ये निकालना है। अगर मान लीजिए कि ये डिटरमाइन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x वाला सीन नहीं होता और सिर्फ फाइंड ही बोला होता, तो आप शुरुआत वाला डेफिनेशन यूज करते। कौन सा? x इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1 निकालना है। लोअर लिमिट क्या है? -1 है। -1 से 1 तक लेते, फंक्शन लेते, इंटीग्रल निकालते, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या करना है? पहले आपको जनरलाइजेशन करना है, जनरल एक्सप्रेशन निकालना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। ओके, तो काम शुरू। सबसे पहले क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, तो कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या है बेटा? -1, लोअर लिमिट लेंगे और अपर लिमिट लेंगे x, क्योंकि हमें जनरल एक्सप्रेशन निकालना है, जनरल वैल्यू निकालना है। फंक्शन क्या है? x²/3 dx है। 1/3 को बाहर लिया, इसका वैल्यू आएगा x³/3। ये भी बाहर लिया तो 1/9, x³ और माइनस ऑफ -1, आपको मिलेगा x³ + 1/9, ये आएगा आपका जनरल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल को आपको मिला है x³ + 1/9। ठीक है, अब हम आगे क्या कर देंगे? चलिए, ये हमें जनरल मिल गया क्यूमुलेटिव। अब इस एंड हेंस का मतलब इसका यूज करके नीचे का फाइंड आउट कीजिए, ये एंड हेंस का मतलब होता है। तो सबसे पहले निकालना है p ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक है, p ऑफ x लेस देन 1 निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि रिमार्क के अंदर कि ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, p ऑफ x इज लेस देन 1। तो x लेस देन 1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो लेस देन 1 कहाँ तक है? लेस देन 1 कहाँ तक है? -1 तक है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा? लेस देन 1 मतलब ये सबसे नीचे वाला है। देखिए, मैं यहाँ पर ग्राफ से बताता हूँ आपको। आपका ये यहाँ तक है ऐसे कुछ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ भी है, ठीक है, ये जो भी फंक्शन है हमें उससे मतलब नहीं, ये ग्राफ है ऐसा मान लेते। अब आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है x के नीचे वाले नंबर्स के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपको एरिया निकालना है। सही है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट x इज लेस देन 1 दिया है ना, x लेस देन 1 चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, आप f(2) लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालेंगे और उसमें से f(1) का एरिया माइनस करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो अगर x इज लेस देन 1 दिया है, तो देखिए अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है कैपिटल f(2), इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? कैपिटल f(1). अब कैपिटल f(2) का मतलब क्या होता है? -1 से 2 तक का पूरा एरिया, उसमें से कैपिटल f(1) का मतलब ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अच्छा, तो इससे ये वाला एरिया मिलेगा? नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? ओके, x इज लेस देन 1 दिया है ना, एक सेकेंड। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, x इज लेस देन 1 दिया है, तो हमें ये पूरा एरिया निकालना है बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, f(1) यही हमारे लिए अपर लिमिट है, ये लेके तो फायदा नहीं होगा क्योंकि अभी जो लिया था उससे ये निकलेगा। तो f(1) में से, f(1) का मतलब क्या? -1 से यहाँ तक का एरिया। ठीक है, तो उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर? इसके पहले वाला एरिया जो कि 0 ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि x इज लेस देन 1 का मतलब क्या होगा? 1 लेस कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जा सकता है? लोअर लिमिट देखिए, -1 तक जा सकता है। तो इसका मतलब इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर इसका मतलब क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में इसका मतलब हो रहा है p ऑफ x इज लेस देन 1 का मतलब होता है लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, यही तो इसका मतलब है। तो इसको अगर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के फॉर्म में लिखना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैंने बताया था। लेकिन कैपिटल F ऑफ -1 का मतलब क्या? -∞ से लेकर तो -1 तक का एरिया क्या आएगा, उसके लिए तो फंक्शन 0 डिफाइन किया है, तो इसका वैल्यू तो 0 बनना है। तो f(1) का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर डाल दीजिए, आपने ऑलरेडी ये कैलकुलेट करके रखा है। तो 1 यहाँ पर डालेंगे तो 1 + 1 2 बन जाएगा, तो 2/9 आंसर आएगा। समझ में ये बात?
चलिए आगे का निकालते हैं, दैट इज पी ऑफ एक्स लेस देन -2। ठीक है, अब यहाँ पर तो सीन देखिए, पी ऑफ एक्स लेस देन -2। अब -2 तो इसके अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि आपका जो इंटरवल है वो -1 से लेकर तो +2 तक है, तो -2 तो इसके पहले निकल गया। मतलब जैसे मैंने बताया था कि आपका अगर फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो इसके पहले की क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन 0 और इसके बाद का 1। तो पिछले वाले एग्जांपल में देखा था इसके बाद क्या आता है तो 1 लेंगे, और इसके पहले का आता है तो 0 लेना था। तो यहाँ पर -2 आया है, इसका मतलब क्या होगा, आप सीधा सीधा इसका आंसर 0 लिख सकते हो, क्योंकि -1 से लेफ्ट में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हेन पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखिए पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर कहाँ तक है, 2 तक है। तो अब क्या करना है आपको, ये बेसिकली इंटरवल कैसे होता है, अगर आपको नहीं समझता है तो इसको ऐसे लिखिए, एक्स ग्रेटर देन 0 है और लेस देन कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ 2 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, सो वो आ जाएगा 1, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा 1/9, तो आंसर आएगा 8/9। समझ रहे हो बात को, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे लिखा हुआ है तो उससे अपर और लोअर समझ में नहीं आता। जैसे x मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी है, कहाँ तक जाएगी, 0 से ग्रेटर 2 तक जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये इसका मतलब ये है इस फंक्शन के लिए। आगे ये तो क्लियर कर दिया है, ये तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, इसके लिए तो कैपिटल एफ ऑफ 2 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज बचता है जो आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ मैं ताकि स्पेस बनेगा अपने को। चलिए, तो करना क्या है बेटा, अभी एक रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स दिया है c/x, और रेंज है मतलब डोमेन है 1 से 3 तक, और c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा बोला है। तो पहले तो c फाइंड आउट करना है, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर वेरिएंस। तो c कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो हमें पता है कि 1 से 3 तक c/x dx का वैल्यू बनेगा 1। तो c कांस्टेंट है, बाहर लिया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, log ऑफ mod x, इंटीग्रल आएगा log ऑफ mod x इज इक्वल टू 1। सो c इंटू ये आएगा log 3 माइनस log 1 इज इक्वल टू 1। तो log 1 का वैल्यू तो 0 आता है, तो c इंटू log 3 इज इक्वल टू 1 आएगा। सो c इज इक्वल टू 1/log 3। ठीक है, सो c इज इक्वल टू 1/log 3 आ गया आपका वैल्यू। तो आपका फंक्शन क्या बन गया, 1/x इंटू log 3। जी बिल्कुल सही है। तो c का वैल्यू तो हमने निकाल लिया 1/log 3। अब आगे बढ़ते एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की तरफ। सो e ऑफ x को कैसे डिफाइन किया है, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में e ऑफ x कैसे डिफाइन किया जाता है। सेम है, लिमिट क्या है 1 से 3 तक है, बस करना क्या है x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1 से 3 तक x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा डेफिनेशन होता है। ठीक है ना, सो x तो x रहेगा, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, x इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है 1/log 3 इंटू 1/x dx। तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, 1/log 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा, और x इंटीग्रेशन आएगा, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1। सो 1/log 3, 3 माइनस 1 आएगा 2। सो आपको वैल्यू मिल रहा है 2/log 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज 2/log 3। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, जी सही है। अब इसके बाद में निकालना बेटा हमें क्या, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना। मैं इसको हटा देता हूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, और यहाँ पर क्या आएगा x² एफ एक्स आएगा, और इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या, e ऑफ x का होल स्क्वायर। तो e ऑफ x हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेते हैं अभी हम। सो
एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, सो 1 2 3 एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या है अपना, सी का वैल्यू आया था 1/log 3 इंटू एक्स, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। सो एक्स एक्स विल गेट कैंसिल, 1/log 3 बाहर आएगा और इस एक्स का इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट, तो 1/2 टाइम्स log 3 और अपर लिमिट रखेंगे तो 9 माइनस 1, तो आपको मिलेगा 8, सो 2 4 8, सो 4/log 3 आपको आएगा आंसर आपका। सो ये आ गया आपका वेरिएंस ऑफ एक्स, दैट इज 4/log 3। सॉरी, वेरिएंस ऑफ एक्स नहीं आया, ये तो इसका वैल्यू आया है, ठीक है, 4/log 3, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, सो ई ऑफ एक्स से 2/log 3 का होल स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज सब्ट्रैक्ट करना है 4/log 3 स्क्वायर, तो नीचे लिख लेता हूँ मैं सीधा, -4/log 3 होल स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा इनमें से 4/log 3 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर लिख दो 1 - 1/log 3, ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 4/log 3 एंड ब्रैकेट के अंदर log 3 - 1/log 3, आप चाहो तो log 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। बुक के अंदर ई ऑफ एक्स गलत दिया है, तो यहाँ पर बेटा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो बनेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ पार्ट 2। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना और मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करना, कुछ डाउट आता है तो पूछ लेना, ठीक है, गुड बाय।